हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि मीशो कंपनी में निकली हुई है। मीशो कंपनी का नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी अच्छी और मशहूर कंपनी ई कॉमर्स कंपनी है और वहीं पे ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है लीगल डिपार्टमेंट की। तो जो जिनके पास एलएलबी की डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीगल डिपार्टमेंट की जॉब वैकेंसी निकली हुई है और इसमें आपको काम भी क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका काम लीगल डिस्प्यूट से रिगार्डिंग होगा। मतलब जैसे कि कंपनी के अगेंस्ट कोई केस हुआ है तो आपको कंपनी को डिफेंड करना पड़ेगा। कंपनी किसी के अगेंस्ट केस कर रही है तो आपको उसके अगेंस्ट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा और इसमें आपको लीगल ड्राफ्टिंग नोटिस वगैरह हर एक चीज़ से आपको रिलेटेड काम करना पड़ेगा और इसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी अच्छी नहीं दी जाएगी, सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाएगी, इसमें मेंशन भी करके रखी हुई है। तो हर एक चीज़ इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और इसमें डिग्री में मांगा गया एज़ यूजुअल लीगल की वैकेंसी है तो यहाँ पे एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, ऐसा कंपनी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मतलब इनके क्राइटेरिया में मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीएलएलबी की हो चाहे एलएलबी की हो। मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एलएलबी में, लॉ में, ठीक है। तो ये चीज़ इन लोगों ने मांगी हुई है, ठीक है। उसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। ये जॉब वैकेंसी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जॉब के बारे में, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और क्राइटेरिया के बारे में हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर करके रखी हुई है और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए। तो आप लोग को इतना ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपके अकॉर्डिंग इसमें रखी हुई हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अब हम लोग मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो आप लोग एक काम करना, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ही अप्लाई करना, बिकॉज आप मीशो की वेबसाइट पे जाओगे, कहाँ पे ढूंढोगे, कैसे क्या करोगे, तो बेटर है ना कि जब आपको लिंक दिख रही है तो लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट अप्लाई करो, स्मार्ट वर्क करो, काहे के लिए हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है एसोसिएट लीगल, मतलब ये एसोसिएट की जॉब वैकेंसी है लीगल डिपार्टमेंट, ठीक है, लीगल लिटिगेशन की है। लोकेशन इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, बेंगलोर कर्नाटका। तो बेंगलोर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा वेदर, एटमॉस्फेयर, एक नंबर जगह है बेंगलोर। तो अब हम लोग बात करते हैं और क्या क्या लिखा हुआ, फाइनेंस, लीगल एंड पीआर, ठीक है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं अबाउट द टीम के बारे में। डिड यू नो मीशो हेल्प 9 मिलियन वीमेन स्टार्ट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 9 मिलियन से ज़्यादा वेमेन ने स्टार्ट किया बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट पे। वेल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ मैनेजर इन अवर लीगल टीम, ठीक है। As a senior associate legal, you will be the one among other 12 plus 1 professional working in domains such as advisory, contracting, new expansion launches. This team consists of company secretary and legal expert who are previously worked for well-known companies. मतलब कि ये जो लीगल डिपार्टमेंट है, जो लीगल वैकेंसी है एक तरीके से, तो कंपनी क्या ढूंढ रही है, कंपनी सेक्रेटरी और लीगल एक्सपर्ट जो पहले ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे काम किया उन लोगों ने, ठीक है। तो लीगल डिपार्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि आपके पास पहले तो डिग्री होनी चाहिए। किस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहाँ पे, जिस स्टेट में हो पहले तो वो रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद होता है एआईबी का रजिस्ट्रेशन, तो एआईबी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, तो वो चीज़ होती है। उसके बाद आप परमानेंट होते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है अबाउट द रोल के बारे में। वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस एंड हाईली स्किल्ड डिस्प्यूट्स लॉयर टू ज्वाइन अवर लीगल टीम, मतलब हम ऐसे बंदे को देख रहे हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा, मतलब लॉयर को देख रहे हैं जो ज्वाइन कर सके हमारी टीम को। एज अ डिस्प्यूट एसोसिएट
यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अ वाइड रेंज ऑफ लिटिगेशन मैटर्स फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। एज अ डिस्प्यूट एसोसिएट के तौर पे आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हैंडल करने के लिए लिटिगेशन मैटर्स जो हमारे मतलब अगेंस्ट होंगे या हम जिनके अगेंस्ट करेंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है। You will collaborate with various internal department and external stakeholders to manage legal dispute, develop litigation strategies and provide legal advice to protect the company's interest। आपको किस किस से बात करना पड़ेगा? इंटरनल डिपार्टमेंट से और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से, टू मैनेज करने के लिए लीगल डिस्प्यूट्स को और डेवलप करने के लिए अपनी लीगल स्ट्रेटजीज़ को, और हमको लीगल एडवाइस देनी पड़ेगी कंपनीज़ को टू प्रोटेक्ट द कंपनीज इंटरेस्ट। कंपनीज़ का इंटरेस्ट एक तरीके से प्रोटेक्ट होना चाहिए। एज ए हम कंपनी के एडवोकेट हैं, तो कुल मिला के ये कि अपनी कंपनी को हमको बचाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव एक्सीलेंट एनालिटिकल नेगोशिएशन एंड एडवोकेसी स्किल। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे मतलब जो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके पास एनालिटिकल एक्सीलेंट एनालिटिकल नेगोशिएशन एंड एडवोकेसी स्किल होनी चाहिए, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल लैंडस्केप एंड लीगल प्रोसीजर इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। मतलब उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लीगल लैंडस्केप लीगल प्रोसीजर की इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। अगर जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सिंपली गूगल करना है, गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नीचे और क्या क्या लिखा है। वॉट यू विल डू, आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट। जितने भी लीगल डिस्प्यूट कंपनी के अगेंस्ट होंगे या कंपनी जिसके अगेंस्ट करेगी वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग एनालाइजिंग क्लेम्स, प्रिपेयरिंग लीगल स्ट्रेटजीज, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग, मैनेजिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा क्लेम्स वगैरह, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, ड्राफ्टिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप किसी और से करवा रहे हैं। और मैनेजिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग में आपको खुद को प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पे। एज आप कंपनी के एडवोकेट हो तो कंपनी के बिहाफ पे आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मैनेज कंज्यूमर डिस्प्यूट केसेस फ्रॉम इंसेप्शन टू रेजोल्यूशंस, ensuring all legal requirement and deadlines are met। मतलब अपने को कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस वगैरह जो होंगे उनसे सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये देखना पड़ेगा कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट टाइम टू टाइम हो रही है कि नहीं हो रही है, डेडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिव्यू एंड एनालाइज इनकमिंग लीगल नोटिस टू अंडरस्टैंड द एलिगेशन क्लेम एंड लीगल इशूड इन्वॉल्व। मतलब हमको रिव्यू और एनालाइज करना पड़ेगा किस चीज़ का जो लीगल नोटिस हमारे कंपनी के अगेंस्ट आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग हमारी कंपनी के अगेंस्ट केस कर रहे हैं, तो हमको जो लीगल नोटिस मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगल नोटिस मिलता है। अगर कोई भी इंसान किसी के अगेंस्ट केस करता है तो सबसे पहले उसको नोटिस भेजेगा, वो नोटिस को कहते हैं लीगल नोटिस, ठीक है। तो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एलिगेशंस की, क्लेम्स की और लीगल इश्यूज इन्वॉल्व जो उसमें होंगे। सॉरी। Prepare well-crafted response to legal notices addressing each allegation and legal point with precision and clarity। मतलब जैसे कि हमारे अगेंस्ट कोई लीगल नोटिस आ गया या हम किसी के अगेंस्ट लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो हमको एक तरीके से वेल डिफाइंड लीगल नोटिस को एक तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ेगा और एड्रेस करने पड़ेंगे ईच एंड एवरी एलिगेशंस को जो उसने या तो हमारे अगेंस्ट लगाए या हम उनके अगेंस्ट लगा रहे हैं, तो वो चीज़ पूरी क्लियर होनी चाहिए। Handle all stage of litigation, arbitration, including drafting, pleading, motion, briefs, conducting legal research, managing discovery process। मतलब हमको सारी स्टेज के जो लिटिगेशंस और आर्बिट्रेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ेंगी। लाइक इसमें ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग भी आ गया, ब्रीफिंग भी आ गया, लीगल रिसर्च भी करनी पड़ेगी, डिस्कवरी प्रोसेस, सब चीज़ें हमको इसमें देखनी पड़ेगी। रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। Collaborate with external counsel when required, manage external legal resources and ensure the timely and cost effective resolutions of legal matters। मतलब हमको एक्सटर्नल काउंसिल से भी बात करनी पड़ेगी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो, और मैनेज एक्सटर्नल लीगल रिसोर्सेज भी ले सकते हैं अपन, और सारी चीज़ें अप टू डेट और टाइम मैनर के हिसाब से होनी चाहिए। तो लीगल फील्ड की है तो आपको A to Z लीगल से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। रिव्यू एंड ड्राफ्ट करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू डिस्प्यूट। आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा, ड्राफ्ट भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको इसमें
मैनेज करनी पड़ेंगी। मे नीड टू ट्रैवल इन सम लिटिगेशन केसेस, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कंपनी के बिहाफ पे आप केस लड़ रहे हो और डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सीधी बात है कि आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वॉट यू विल नीड बैचलर डिग्री इन लॉ, LLB फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BLLB की हो चाहे वो LLB की हो, और अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होना चाहिए। और जो वो इंस्टीट्यूट है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब कि मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग लॉ विथ फोकस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रेफरेबली इन द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लॉ में, ठीक है, और फोकस किस पे करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रेफरेबली इन द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेट पे जाके पढ़ लेना, गूगल कर लेना, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नॉलेज ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस चीज़ की, ई-कॉमर्स ऑपरेशंस की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस वगैरह इनकी। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। एक्सेप्शनल रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल विद द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट नॉन लीगल प्रोफेशनल्स। तो ये सब चीज़ें ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली आपको इसमें क्या है, आपको लॉ की डिग्री लगेगी और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें इवन 1 से 2 साल का मांग है, मतलब कि फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रेशर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आके एक बार देख लेते हैं मीशो के बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है। मीशो इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स कंपनी। वी स्टार्टेड इन 2015 में स्टार्ट करा था विद द आइडिया ऑफ हेल्पिंग मॉम्स एंड पॉप्स स्टोर टू सेल ऑनलाइन। टुडे 5% इंडियन हाउस होल्ड शॉप विद अस, 5% कर ही रहे। तो ये सब चीज़ें मीशो के बारे में लिखी हुई हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये अप्लाई के लिए राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करना है सिंपली बस। तो अब हमने ब्लू कलर पे क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ पे। तो यहाँ पे देखो ये लिख के भी आ गया एसोसिएट लीगल लिटिगेशन, तो मतलब लीगल की वैकेंसी है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, लिंक्डइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी अगर आईडी प्रोफाइल होगी तो ही इस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा है रिज्यूम करके, आपको यहाँ पे रिज्यूम अपना अटैच करना है। यहाँ पे अपना नेम लिख देना, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, करंट कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। स्टार मार्क्स वाले भरना जरूरी है। आर यू विलिंग टू रीलोकेट बेंगलोर, बेंगलोर आप मतलब करना चाहते हैं तो यस लिख देना। नोटिस पीरियड लिख देना। करंट सैलरी अभी आपको कितनी मिल रही है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ लिखना हो तो वो लिख देना, नहीं लिखना तो मत लिखना। अब यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, तो सीधा सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप इनके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे होगे तो आपको ये लोग ईमेल करेंगे या तो फ़ोन करेंगे। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आता तो ये समझ लेना आप क्राइटेरिया से बाहर हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।